आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास उरांव टीवी जीएच में। और आज की क्लास में हम बहुत ही अलग टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमने इससे पहले नहीं कराया था। आज की क्लास में हम कुछ ऐसी चीज़ देखने वाले हैं जो कि आपकी कुड़ुख की नॉलेज को और इंक्रीज़ कर देगी। तो आज की क्लास को लास्ट तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा ताकि ये उन सभी लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को इस चैनल की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। निंग ददस तंग ददस इंग ददस निंग दई इंग दई तंग दई, ऐसे शब्द जो बने हैं ये कैसे बना? क्या आपने ये क्वेश्चन कभी खुद से पूछा है या आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में पता है? ठीक है, आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की कि ऐसे शब्द कैसे बने हैं? तो इसका जवाब मैं आज ही क्लास में आप लोगों को देने वाली हूँ, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ददस। ददस का मतलब होता है भैया, भैया। दई का मतलब होता है दीदी। पहले इसका हिंदी में मतलब जान लेते हैं। निंग ददस का मतलब होता है तुम्हारे बड़े भैया। तंग ददस का मतलब होता है उसका बड़ा भैया। इंग ददस का मतलब होता है मेरे बड़े भैया। ठीक इसी तरीके से निंगदई का मतलब होता है तुम्हारी बड़ी दीदी। इंगदई मतलब मेरी बड़ी दीदी और तंगदई मतलब उसकी बड़ी दीदी। पहली बात तो ये देखिए, ये जो सारे जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड संबंध सूचक शब्द हैं। संबंध सूचक शब्द, ये क्या वर्ड होता क्या है, क्या आप लोगों को पता है? संबंध सूचक शब्द वो शब्द होता है जिससे संबंधों का पता चलता है, संबंध का पता चलता है। ददस, ददस के साथ संबंध है और ये कैसा वर्ड है? संबंध सूचक शब्द है। इसके अलावा भी बहुत सारे संबंध सूचक शब्द होते हैं जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कि होता है इंगियो, इंगड़ीस, ठीक है, इंगड़ी, काका, काकी, ताची, नासगो, भटू, ठीक है, और जौन खदी, खई, ये सारे वर्ड क्या है? ये सारे वर्ड संबंध सूचक शब्द हैं। क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को कुड़ुख सीखना है तो आप हमारे लाइव ट्यूशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में मिल जाएगा और जिसका ऐप का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप लोग चाहे तो वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं या अगर चाहे तो सीधे प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं होता है तो आप लोग हमारे कुड़ुख स्पोकन कोर्स को ले सकते हैं, जिसे आप लोग कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त देख सकते हैं। जितनी बार भी चाहे उतनी बार आप लोग उसे रिपीट कर करके देख सकते हैं और आप लोग उससे कुड़ुख सीख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो वर्ड है ये क्या है? ये संबंध सूचक शब्द है। यहाँ पर आप लोग एक वर्ड कुछ है, ये देखिए, निंग, तंग और इंग। ये जो वर्ड है निंग, तंग, इंग, ये क्या है? ये आपका है सार्वनामिक विशेषण उपसर्ग। जो आपका निंग, तंग, इंग है ये आपका सार्वनामिक विशेषण उपसर्ग है। तो सार्वनामिक विशेषण उपसर्ग को क्लियर करने से पहले, बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वनाम के बारे में बताना चाहूँगी। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम का मतलब होता है वो शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर आता है, ठीक है। और यदि किसी सर्वनाम का इस्तेमाल हम संज्ञा की विशेषता बताने के लिए अगर करते हैं तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं और यदि हम सर्वनाम का इस्तेमाल संज्ञा की विशेषता बताने के लिए करते हैं तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। 3 वर्ड मैं आप लोगों को बताती हूँ जो कि सर्वनाम है।
इंग है यानी कि मेरा, तंग है यानी कि उसका अपना, हिंदी में इसका मतलब होगा उसका अपना। निंग है यानी कि तेरा। ठीक है, तो ये तीनों सर्वनाम शब्द है। अच्छा, यहाँ पर ये जो वर्ड देख सकते हैं, इंग है से बन गया इंग, तंग है से बन गया तंग, और निंग है से बन गया निंग। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ये किया कि सर्वनाम का न्यून रूप ले लिया हमने। न्यून मतलब कि छोटा रूप लिया। ठीक है, छोटा रूप लिया, तो ये आपका बन गया इंग, तंग और निंग। अब इसका इस्तेमाल हमने सार्वनामिक विशेषण की तरह किया, लेकिन उपसर्ग की तरह। उपसर्ग क्या होता है, जो कि शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो हमने इसका इस्तेमाल सार्वनामिक विशेषण उपसर्ग की तरह किया, तो ये आपका बन गया निंग ददस, तंग ददस, इंग ददस, निंग दई, इंग दई, तंग दई। आप लोग को समझ आया कि हमने ये क्या है हमारा, ये हमारा है सार्वनामिक विशेषण उपसर्ग। तो आज की क्लास मैं आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि कुछ अलग ही मिला होगा सीखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।